हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल सुनील मैथ स्टेशन पे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दशमलव का जोड़। तो देखिए हमारे पास कुछ दशमलव का जोड़ दिए हुए हैं, उसको हल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ है और इस जोड़ में दशमलव भी एक अंक के बाद लगा हुआ है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारा सवाल है, इसमें दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ है और इसमें भी दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ है, यानी दशमलव का स्थान बराबर है। जब स्थान बराबर होता है तो सवाल आसान होता है। जैसे देखिए 2 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे है दशमलव तो लगा देंगे दशमलव, और 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, और 2 और 3 5, तो यहाँ पे हो गया 5। लेकिन देखिए ये तो दशमलव बराबर स्थान पे था तब ना हम कर लिए थे। जैसे हमको इसको जोड़ना है, जैसे 23.24 में 3.26 जोड़ना है। देखिए इसमें से तो दशमलव का स्थान बराबर नहीं है, तो दशमलव का स्थान हमको बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए बराबर करने के लिए इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे उतार लेंगे हम 23.24 उतार दिए। अब देखिए दशमलव को हम अपने आप से सीधा में करेंगे, दशमलव अपने आप से सीधा में कर दिए। अब बताइए दशमलव किधर कितना अंक है 2 6 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 6 1। अब इधर कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहां पे आप जीरो भी मान सकते हैं, इसको मान के आप जोड़ दीजिए। जीरो में एक जोड़ेंगे 1, 6 4 और 6 10 का जीरो हासिल 1, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, और 3 और 3 6, और 2 में जीरो जोड़ेंगे 2, हो गया। जैसे इसको करना है, यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद दिया हुआ है, अब यहाँ पे दशमलव नहीं है, तब कैसे करेंगे। देखिए कोई भी अंक में दशमलव नहीं दिया रहता है तो उसमें हम मानते हैं कि दशमलव हमारा दाएं तरफ स्थित होता है। कोई भी अंक में दशमलव दिया रहे, अगर नहीं दिया रहेगा तो मान लेना कि दशमलव एकदम दाएं तरफ स्थित होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ भी हम दशमलव के सीधा में करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 43.25। अब यहाँ पे हम दशमलव के सीधा में करेंगे, दशमलव के सीधा में किए, इधर कितना अंक है दशमलव के, इधर 6 है, और फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है। ठीक, अब इधर कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे कि 0 है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। अब जहाँ पे खाली बच रहा है तो वहाँ पर भी हम 0 मान के इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं, 5 में 0 जोड़ देंगे 5, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और दशमलव का चिन्ह तो लगा दिए, 3 और 6 9, और 4 और 3 7, और 0 में 6 जोड़ देंगे 6, 0 में 2 जोड़ देंगे 2, हो गया दशमलव का जोड़। उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे दशमलव के घटाव। हाँ जी, तो देखिए हमको 32.6 में से 32.5 को घटाना है, तो चलिए इसको घटाते हैं। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो लगा दिए दशमलव, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा, और 3 में से 3 घटा देंगे 0 हो गया। अब इसको हमको करना है, तो यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगा है, अब यहाँ पे दशमलव 3 अंक के बाद लगा हुआ है, तो दशमलव का स्थान तो बराबर नहीं है। तो दशमलव का स्थान बराबर करने के लिए यहाँ पे हम इसको उतार देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 64.36। यहाँ पे दशमलव का चिन्ह बढ़िया से लगा देते हैं। अब देखिए दशमलव को हम सीधा में करेंगे, दशमलव को सीधा में कर दिए। अब दशमलव के इधर कितना अंक है 6 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 1 2। अब इधर कितना अंक है केवल 2 है, जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे 0। अब इसको अब हम घटा देंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लिया तो हो गया 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा। अब एक ये हासिल दिया है तो यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 5 में से 1 घटा देंगे 4, 3 में से 6 नहीं घटेगा, एक हासिल दिया इसको तो हो गया 13, 13 में से 6 घटा देंगे तो बच जाएगा 7। अब यहाँ पे दशमलव तो दशमलव लगा देंगे। अब एक हासिल ये दिया है ना, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 में से 2 घटा देंगे 1, और 6 में से 0 घटा देंगे 6 बच जाएगा। अगर इसको करना है तो देखिए यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद दिया है, अब यहाँ पे दशमलव नहीं दिया हुआ है, तब कैसे घटाएंगे। तो हम मानते हैं कि जब किसी अंक में दशमलव नहीं दिया रहता है तो उसके दम हम दाएं तरफ मान लेते हैं दशमलव, यहाँ पे होगा। अब हम दशमलव के सीधा में करेंगे, यानी 32 अब दशमलव के सीधा में किए हम, दशमलव के इधर कितना अंक है 1 है, 1 है, अब इधर कितना है 2 है, 3 है। अब जहाँ पे खाली बच जा रहा है ना वहाँ पे 0 मान के हम घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, 0 में से तो 1 नहीं घटेगा। ठीक,
2 इसको 1 हासिल देता है, तो कितना हो गया यहाँ पे 10, 10 फिर इसको 1 हासिल देता है, तो यहाँ भी 10 हो गया। 10 में से 1 घटाएंगे 9, अब 10 था तो 1 हासिल दिया है तो 9 बचा हुआ है, 9 में से 1 घटा देंगे 8, दशमलव का चिन्ह, यहाँ पे 1 बचा है ना, 1 में से 2 नहीं घटेगा, 1 हासिल दे दिया 11, 11 में से 2 घटा देंगे 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा है तो 2 में से 3 तो नहीं ना घटेगा, तो 1 हासिल दे दिया तो हो गया 12, 12 में से 3 घटा देंगे 9, यहाँ पे बचा हुआ है 3, 3 में से 0 घटाएंगे 3 और 3 में से 0 घटा देंगे 3, हो गया ये भी दशमलव का घटाव। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव के गुणा। हाँ जी, तो देखिए हमको 62.32 में 4 से गुना करना है, तो अभी हमको दशमलव से मतलब नहीं रखना है, जैसे बिना दशमलव का गुणा करते हैं ना वैसे ही करेंगे। 4 के पढ़ा 2 बार पढ़ना है, 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 और 4 दूना 8, 8 और 1 9, 4 छक्का 24। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, काउंट करते हैं 1 2, 2 अंक के बाद लगा है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा देंगे 1 2, हो गया। अगर इसको करना है तो चलिए इसको भी करते हैं। 3 के पहाड़ा 0 आदि पढ़ देंगे, 0 हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7 और 3 छक्का 18, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18। अब अगले अंक के लिए करने के लिए एक ठो लाइन छोड़ देंगे, ये वाला जगह 2 का 0 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0 और 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 छक्का 12, 12 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। अब इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ पे 0 उतार देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 में 0 जोड़ देंगे 7, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 और 2 3 1 हासिल 4, 1 ऐसे ही उतार देंगे। बताइए कि ऊपर में दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 अंक के बाद ना, और कहीं पे नहीं ना लगा है तो 1 अंक के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे, हो गया। जैसे इसको हमको करना है तो अभी चलिए दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना है, 2 से गुना करते हैं, 2 पचे 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 2 तिया 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 और 2 चौका 8, फिर हमको 1 से गुना करना है, तो 1 में 5 से गुना कर देंगे 5, 1 में 2 से गुना कर देंगे 2, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 ही आएगा, 1 में 4 से गुना कर देंगे 4। इसको अब जोड़ते हैं, 0 उतार देंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 हासिल 9, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5। अब देखिए इसमें दशमलव लगाने के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो देखिए यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, अब यहाँ पे कितने 1, तो 2 1 जोड़ के बोलिए, 2 और 1 कितना होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, 1 2 3 लगा दिए, हो गया दशमलव का गुणा। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव के भाग। हाँ जी, तो अब देखिए हमको 4 से 16.20 में भाग लगाना है, तो चलिए भाग करते हैं। 4 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है, 4 चौका 16 यानी 4 बार में 16, 16 में से 16 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा, इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगा दीजिए दशमलव, फिर ऊपर से उतारेंगे 2, 4 के पहाड़े में 2 आता है क्या, 2 से अंक कुछ भी कोई अंक नहीं आता है, तो यहाँ पे 0 लगाकर उतार देंगे 0, कितना हो गया 20, 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 5 बार में, 4 पचे 20, हो गया दशमलव का भाग। अब देखिए हमको 5 से इसमें भाग लगाना है, तो 5 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए, कितना हो गया 15, 5 तिया 15, 15 में से 15 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा, इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो लगा दिए दशमलव, फिर उतारेंगे 7, 5 के पहाड़ा में 7 आता है क्या, नहीं, 7 से कम आता है 5 एक बार में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक बार में 5, 7 में से 5 घटा देंगे 2, फिर ऊपर से 1 अंक उतार लेंगे, हो गया 8, तो यानी जोड़ देंगे तो कितना टोटल 28 हो गया। 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 28 से आगे न जाए, तो 5 पचे 25, 8 में से 5 घटा देंगे 3 और 2 में से 2 घटा देंगे कुछ नहीं। अब दशमलव लगा हुआ है तो उतार देंगे 0, कितना हो गया 30, 5 के पहाड़ा में 30 कितने बार में, 6 बार में 30, 30 में से 30 घटा देंगे कुछ नहीं। अब देखिए इसको हमको भाग करना है, यहाँ पे भाजक भाज्य और भाजक दोनों में दशमलव है, तो इसमें से हमको दशमलव हटा के तब इसको हमको भाग करना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, जो इसको भाज्य बोला जाता है, ये हमारा अंश बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16.89 और बट्टे में ये हमारा बन जाएगा, जो इसको बोलते हैं ना भाजक, भाजक हमारा बन जाएगा हर। अब देखिए इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 अंक के बाद, तो सोचना है कि 1 0 कितना से स्टार्ट होता है, 1 से,
सॉरी एक जीरो कितना से स्टार्ट होता है 10 से, इसलिए हम इसमें ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे 10 से। तो चलिए इसमें 10 से गुना करेंगे तो आप जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा इतना 16 8 9 0। अब दशमलव यहाँ पे कितने अंक के बाद लगा है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे लगा दिए 2 अंक के बाद। अब इसमें जब 10 से गुना कर देंगे तो 2 दशमलव आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है, तो इसको हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केवल 2 लिख सकते हैं। अब इसको लिख देंगे 168.90। इतना आया बात समझ में आप। अब यहाँ से इसका मतलब दशमलव मेरा हट गया, अब तो भाग कर ही सकते हैं ना। तो चलिए भाग करते हैं, 2 से हमको भाग लगा देना है 168.90 में। तो चलिए भाग लगाते हैं, 2 के पहाड़ा में 16, 8 बार में 16, 16 में से 16 घटा देंगे कुछ नहीं, उतारेंगे 8, 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है 4 बार में 8, 8 में से 8 घटा देंगे कुछ नहीं, उतारेंगे इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, उतार देंगे 9, 2 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 से आगे न जाए, तो 2 चौका 8। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ जी दिखाई दे रहा है। देखिए 9 में से 8 घटाएंगे तो बच गया 1, और फिर ऊपर से 1 तो अंक उतार लेंगे, 0 हो गया 10। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है 5 बार में 10 हो गया भिन्नों का दशमलव का भाग। उम्मीद करते होंगे कि वीडियो आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।